राजू एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, जहां पढ़ाई को लेकर कोई खास माहौल नहीं था। खेत, गाय भैंस और किस्मत की बातों में ही ज्यादातर वक्त बीतता था। लेकिन राजू की माँ को सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। मगर जब राजू ने 9वीं क्लास में कदम रखा तो उसे पढ़ाई से चिढ़ हो गई थी। राजू को किताबों से नफरत सी हो गई थी। गणित के सवाल सिर के ऊपर से निकलते थे। विज्ञान में अजीब अजीब शब्द समझ में नहीं आते थे। उसका ध्यान खेलने और मोबाइल पर वीडियो देखने और दोस्तों के साथ मटर गश्ती में लगा रहता था। हर बार जब वह किताब खोलता तो 2 मिनट में ऊब जाता था। राजू की माँ ने महसूस किया कि उसका बेटा रास्ता भटक रहा है। उन्होंने जबरदस्ती नहीं की, बल्कि प्यार से राजू से बात की। एक दिन उन्होंने उसे अपने खेत में बुलाया। दोपहर की धूप में माँ ने हल उठाया और खेत जोतने लगी। राजू को यह देखकर झटका लगा। उसकी माँ कहती है, बेटा अगर तू नहीं पढ़ेगा तो तुझे भी यही काम करना पड़ेगा। मैं तो कर लूंगी, लेकिन तू भी क्या यही करेगा? माँ की आंखों में आंसू थे। राजू को पहली बार समझ आया कि पढ़ाई केवल नौकरी के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर इंसान बनाने के लिए भी जरूरी है। उसी रात उसने एक पुरानी डायरी निकाली और टाइम टेबल बनाया। राजू को पढ़ाई में मन लगाना आसान नहीं था। शुरू में उसे हर घंटे ब्रेक लेना पड़ता था, लेकिन उसने कुछ नियम बनाए। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। वह गणित के फार्मूले खुद से समझने लगा। विज्ञान में रुचि बढ़ी। राजू कक्षा 10 में 72% ही ला पाया। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन इस बार वह टूटा नहीं, बल्कि और भी मजबूत हो गया। 11वीं में उसने कोचिंग ज्वाइन की और उसके बाद एक मिशन शुरू हुआ, IIT में जाना। राजू रोज सुबह 5 बजे उठता था, रात में 11 बजे तक पढ़ता। बीच में वह कई बार थक गया। राजू का कई बार पढ़ाई छोड़ने का मन हुआ, लेकिन हर बार माँ की मेहनत और आंसू उसे याद आते। आखिरकार 2 साल बाद जब जेईई का रिजल्ट आया, राजू का नाम टॉप 100 में था। वह एक प्रतिष्ठित IIT में चयनित हो गया। यह कहानी से निष्कर्ष यह निकलता है कि अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लायक नहीं हैं। हो सकता है आप सही दिशा में नहीं हो या आपको कोई प्रेरणादायक की जरूरत हो, लेकिन जब आप खुद ठान लेते हैं तो पढ़ाई भी रोमांचक हो जाती है।